बहुत खुश थी। 5 साल बीत गए और फिर आया वो साल। बहुत ही मधुर था मेरे लिए। 17 मार्च 17 मार्च 2018 को मैं और वो एक दूसरे से मिले थे। अच्छा लगा था मिलके, पर तब मैं उनको बस देखती थी क्योंकि वो मेरे आसपास ही रहते थे। उतना पसंद नहीं करती थी। धीरे धीरे मैं उनके साथ टाइम बिताना शुरू की और ऐसा करते करते मैं उनके प्यार में कब पड़ गई मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मुझे एहसास होने लगा कि वो मेरी लाइफ का एक अहम हिस्सा बनते जा रहा है, लेकिन मैं मैं फिर भी अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पहले पहले 1 घंटा, फिर 2 घंटा, फिर 5 घंटा, 10 घंटा। एक समय ऐसा आया कि मैं 24 के 24 घंटे, पूरे 24 घंटे उनके साथ ही होती थी। मैं एकदम उनमें खो चुकी थी। अगर ये इश्क था तो हाँ, मैं इश्क में खो चुकी थी। पहले सुनती थी, इश्क होता है तो ना भूख लगती है, ना प्यास लगता है, ना पढ़ने की इच्छा होती है। बस आपका प्रेमी सामने हो और उसको देखने मात्र से ही आपका दिन कट जाता है। अब तो लगता था बस वही मेरी किताब है और उनको ही पढ़ना था पूरी लाइफ। इस बीच कई लोग आए हमें अलग करने के लिए। कईयों ने अपने अपने तरीके से समझाया भी, ये सब तो चलता रहेगा और करियर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के लिए। पर मैं तो इसमें थी ना, कहाँ सुनने वाली थी किसी की। उनके साथ मैं नाचती थी, गाती थी, वीडियोस बनाती थी, फोटोज लेती थी, बहुत खुश थी। 5 साल बीत गए और फिर आया वो मनहूस साल। वो साल बहुत ही मनहूस था मेरे लिए, क्योंकि उसी साल हम दोनों मेरी वजह से अलग हो गए। पर मैं जानबूझ के कुछ नहीं की थी, बिल्कुल जानबूझ के नहीं की थी। लेकिन जो होना था वो तो हो गया ना। मैं जब भी सोती थी ना, तो मैं उनको देखे बिना, उनसे गुफ्तगू किए बिना बिल्कुल भी नहीं सोती थी। मैं हर रोज उनको देख के ही सोती थी। उस दिन भी मैं, मुझे डेट याद नहीं है, पर जून का महीना था, बहुत गर्मी थी। तो मैं ऐसे ही आराम से गई, उनको देखी और सो गई। मुझे पता ही नहीं चला मुझे नींद कब आई। और जब सुबह उठी तो वो मेरे पास नहीं थे। मैं हमेशा उनको अपने बगल में रख के सोती थी। मैं हमेशा उनको अपने बगल में रख के सोती थी। और वो कब मेरे पैरों के पास चले गए थे मुझे कुछ पता नहीं था। मैं ढूंढने के लिए उठी, मुझे दिखा ही नहीं और वो मेरे पैरों से लग के जमीन पर गिर गए और ऑफ हो गए। उसके बाद मैंने कितना भी ठक 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 की, कुछ भी की, कोई भी चार्जर से चार्ज की, कुछ ऑन ही नहीं हुई। मैं बहुत रोई, बहुत चिल्लाई, पर कुछ नहीं हुआ। घर वाले डांट रहे थे, कैसे गिर गया, कैसे गिर गया। लेकिन मैं जानबूझ के थोड़ी गिराई थी। पर मैं इतना रो रही थी कि घर वालों को मजबूरन कहना पड़ा, दूसरा दिला देंगे, मत रो। तब जाके मैं थोड़ा ठीक हुई और इनको मैं आज तक संभाल के रखी हूँ। अभी तक ये ऑन नहीं हुए हैं, लेकिन मैं संभाल के रखी हूँ। लेकिन मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ। मुझे मेरे घर वालों ने दूसरा फ़ोन दिला दिया है, उसी से मैं वीडियो बना रही